हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की एक्सरसाइज 2.1 को समझेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें दिया गया है हमारा कि साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो फिर ये कैसे ज्ञात करोगे आप? तो सबसे पहले मुख्य मान ज्ञात करने के लिए आपको देखना होता है कि जो हमारा थीटा है उसके साथ प्लस है या फिर माइनस है। अगर थीटा के साथ प्लस होता है तो वो चेंज नहीं होता, लेकिन अगर थीटा के साथ माइनस होता है तो वो चेंज होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एक है फॉर्मूला कि जिसमें था साइन इनवर्स -x। तो इसका फॉर्मूला था कि अगर x के साथ माइनस है तो ये माइनस कूद के साइन इनवर्स के आगे आ जाता है, तो आएगा माइनस साइन इनवर्स x। और ऐसे ही साइन इनवर्स का उल्टा क्या होता है? कोसेक इनवर्स x। इसमें भी ऐसे ही होगा कि जो x के साथ माइनस है ये कूद के कहाँ आ जाएगा? इसके आगे आ जाएगा। और एक और में होगा किसमें? tan इनवर्स -x में। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही होगा। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले चेक करना है कि इसके साथ माइनस है या नहीं है। अब इसके साथ माइनस है तो अब इसको चेंज कर दो। तो क्या आएगा हमारा आएगा माइनस साइन इनवर्स x। तो आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स x कितना है? 1/2 x कह लो या फिर थीटा कह लो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब आगे क्या करोगे आप इसमें? अब आगे आप इसका मान भी आपको साइन में ही सोचना है। क्यों सोचना है साइन में? क्योंकि इधर क्या है? साइन इनवर्स है। और अगर अंदर होगा हमारा साइन थीटा या x जो भी है, तो जो ये साइन है, साइन से साइन इनवर्स आपस में कट जाएंगे। इसीलिए हमें अंदर भी इसका ही मान सोचना होता है कि ऐसा ही आ जाए कि ये आपस में कट जाएं। तो अब आप सोचो, आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ी थी तो उसमें देखो आप कि साइन में 1/2 का मान क्या होगा। पहले इसको लिख लेते हैं कि माइनस साइन इनवर्स, और ये क्या है? साइन 1/2 है। ठीक है, ये तो इसे कट गया। और साइन 1/2 क्या है? साइन 1/2 है साइन 30 डिग्री का मान। साइन 30 डिग्री का मान क्या है? 1/2। जब हमारा साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो साइन 1/2 कितना होगा? बराबर 30 डिग्री के होगा। ठीक है, और इसको डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो 30 डिग्री बराबर कितने रेडियन के होता है? तो ये होता है हमारा π/6। तो अब इधर क्या लिखोगे आप? अब इधर लिखोगे आप माइनस साइन इनवर्स साइन π/6। अब इस साइन से ये साइन इनवर्स आपस में कट जाएगा तो हो जाएगा हमारा माइनस π/6। इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? सबसे पहले देखना था कि थीटा प्लस में है या माइनस में है। तो यहाँ हमारा थीटा प्लस में है तो इसे चेंज ही नहीं करना। अब अगला इस स्टेप था कि जैसा बाहर है ऐसा ही अंदर आना चाहिए, मतलब कि जिससे कोस इनवर्स से कोस आपस में कट जाए। तो अंदर भी आपको कोस का ही मान सोचना पड़ेगा। तो कोस में √3/2 किसके बराबर होता है? तो अब देखो, कोस में √3/2 किसका मान होता है? 30 डिग्री का। और 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं? 30 डिग्री को रेडियन में अभी लिखा था ना, तो 30 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे π/6। ठीक है, अब ये कोस इनवर्स से कोस इनवर्स आपस में कट जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा π/6। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? कोसेक इनवर्स 2। तो सबसे पहले चेक करना है कि थीटा प्लस है या माइनस है। तो यहाँ थीटा हमारा प्लस में है, तो जब हमारा थीटा प्लस में है तो इसे चेंज तो करना नहीं है। अब आप सीधा चेक करो कि कोसेक में 2 कहाँ पर आएगा। तो देखो कोसेक में 2 कहाँ पर है? 30 डिग्री में। अभी बताया था 30 डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे।
तो ये होगा कोसेक पाई अपॉन 6। अब इस कोसेक से कोसेक आपस में कट जाएगा, तो आपका क्या आंसर आएगा? आपका आंसर आएगा पाई अपॉन 6। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इधर आपको क्या दिख रहा है? माइनस। इस बार थीटा के साथ क्या है? माइनस है। तो अब इसे आपको चेंज करना है। तो अभी आपको समझाया था किस किस में कैसा सूत्र लगेगा। एक तो हमारा साइन इनवर्स माइनस एक्स में भी जो ये एक्स के साथ माइनस होगा ये कूद के आगे आएगा, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स में भी, और टेन इनवर्स माइनस एक्स में भी क्या होगा कि एक्स के साथ जो ये माइनस है ये कूद के टेन इनवर्स के आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो आप इधर लिख सकते हो चूंकि टेन इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टेन इनवर्स थीटा के। ठीक है, तो ये होगा माइनस टेन इनवर्स रूट 3। अब आपको अंदर भी किसका मान सोचना है? 10 का मान सोचना है कि जिससे 10 से टेन इनवर्स आपस में कट जाए। तो अब देखो 10 में अंडर रूट 3 किसका मान होता है? 10 की लाइन में अंडर रूट 3 किसका मान है? हमारा होता है 60 डिग्री का। और इस 60 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं? 60 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं पाई अपॉन 3 लिखते हैं। ठीक है, तो अब इस टेन इनवर्स से ये 10 आपस में कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? पाई अपॉन 3 हमारा आंसर आ गया। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखना है थीटा क्या है? माइनस में है। तो अभी तो मैंने आपको किसका समझाया था? साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स का। लेकिन अब क्या है? कोस इनवर्स। तो बच्चों कोस इनवर्स में कैसे करेंगे? अगर कोस इनवर्स में माइनस एक्स है तो इसे सॉल्व करने के लिए इसमें भी एक्स के साथ जो माइनस है वो कोस इनवर्स के आगे कूद के तो आएगा, ऐसे है ना, आ गया जैसे उसमें था पिछले। लेकिन ये माइनस साथ में पाई को भी लाएगा। ठीक है, ऐसा किस किस में होगा? एक तो कोस इनवर्स में होगा, दूसरा कोस इनवर्स का उल्टा क्या होता है हमारा? सेक इनवर्स इसमें होगा, और एक हमारा कोट इनवर्स माइनस एक्स में होगा कि इसमें इनके साथ जो एक्स के साथ जो ये माइनस है ये कूद के इनके आगे तो आएगा लेकिन साथ में पाई को भी लाएगा। ठीक है, तो इन तीनों में ऐसे फॉर्मूला लगेगा, इसे आपको पता होना चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा ये? अब आप यहाँ लिख सकते हो चूंकि कोस इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा के होता है, तो यहाँ आएगा हमारा पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 आ गया। ठीक है, हो गया ये। अब आपको अंदर कोस का मान ऐसा सोचना है कि फिर कोस से कोस इनवर्स कट जाए, तो ये होगा पाई माइनस कोस इनवर्स। तो 1/2, कोस में 1/2 किसका मान है? कोस में 1/2 है 60 डिग्री का मान, और 60 डिग्री को लिखते हैं रेडियन में पाई अपॉन 3। ठीक है, तो अब कोस से कोस इनवर्स कट गया, तो आपका क्या आ गया? पाई माइनस पाई अपॉन 3। अब इसका एलसीएम लिया तो क्या आया? 3 पाई माइनस पाई तो कितना आया? 2 पाई। तो हो गया आपका कि 2 पाई अपॉन 3, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखो थीटा के साथ क्या है? माइनस है, और इसमें बताया था थीटा के साथ माइनस किस में है? 10 में। तो क्या होगा? माइनस टेन इनवर्स एक्स, मतलब जो एक्स के साथ माइनस है तो ये माइनस कूद के इसके आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा चूंकि लिखेंगे पहले टेन इनवर्स माइनस थीटा बराबर होगा माइनस टेन इनवर्स थीटा के। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा माइनस टेन इनवर्स 1। तो 10 में एक किसका मान होता है? तो 10 में एक होता है हमारा 45 डिग्री का मान। तो 45 डिग्री को रेडियन में क्या मतलब क्या लिखेंगे? पाई अपॉन 4 लिखेंगे। तो अब इस 10 से टेन इनवर्स कट गया, तो हमारा क्या आ गया? माइनस पाई अपॉन 4 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो फिर क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले देखो थीटा पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो यहाँ थीटा हमारा किसका है? प्लस का है, तो इसको चेंज नहीं करना। अब देखो आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल में कि
सेक में 2/√3 कहाँ आता है? तो सेक में 2/√3 आता है हमारा 30 डिग्री में। 30 डिग्री में सेक में 2/√3 आता है। तो इसे कैसे लिखेंगे फिर? सेक इनवर्स सेक 2/√3 किसका मान है? 30 डिग्री का। 30 डिग्री को क्या लिखेंगे? π/6, ठीक है, रेडियन में। अब सेक इनवर्स से सेक आपस में कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा π/6। तो ये बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, और कल की वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।